हम अगली खबर का रुख करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। अब ये जो विवाद है इस पर पहले नेता राहुल गांधी और विपक्ष ने आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी गई, ये सवाल नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। इससे भारत के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा का नुकसान हुआ, ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। पाकिस्तान में कई खुखार आतंकवादी बचने में कामयाब रहे, ये कांग्रेस कह रही है। तो ये जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, आपने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि जो 1991 की कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया, उसमें जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके क्या मूवमेंट है उसकी जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर करनी होगी। इसी बात को लेकर लगातार पहले से कांग्रेस जो है एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन पर लगातार सवाल उठा रही है कि आपने पाकिस्तान के साथ जानकारी क्यों साझा की। जयशंकर जी का सवाल ही नहीं, सवाल तो देश का है कि आप करो, आप अब हरे हम। आज जो कुछ भी हुआ है, यदि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है और यूएन में आप चले गए रिजोल्यूशन लेकर, कौन गया? कांग्रेस गई। आज भी पिछले 78 साल से उस कारण से पाकिस्तान हमारे ऊपर जो है आतंकवादी घटना कर रहा है और पाकिस्तान के साथ हम बार बार 1950 में नेहरू लियाकत समझौता कर लेते हैं, 1960 में सिंधु जल समझौता कर लेते हैं जिसमें हमारा पानी, हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं है, खेती के लिए सिंचाई का पानी नहीं है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। 75 में बांग्लादेश बनने के बाद जो 93,000 सैनिक उनके हमने पकड़े थे, बिना आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा कश्मीर उन्होंने ले लिया है 1947-47 से उनके पास है, बिना उसको वापस लिए हुए आप शिमला समझौता कर लेते हो, इसके बाद ट्रेस्ट समझौता कर लेते हो। 1991 में सबसे आश्चर्यजनक ये है कि पार्लियामेंट में भी जिसकी चर्चा नहीं होती है वो है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी क्या है कि भारत को जिन चीज़ों से खतरा है, और दूसरा जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते कि हम कौन सा ईंधन खरीद रहे हैं, कौन सा हथियार खरीद रहे हैं, किस तरह से अटैक करेंगे, आर्मी की डिप्लॉयमेंट क्या होगी, वो अपना एक अलग चलता है। आप ये समझिए कि पार्लियामेंट में एक सांसद होने के नाते नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, हम आगे के फोर्सेस कैसे डेवलप होंगे, आपके ऊपर हम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह की जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए। आपने एक घटिया काम नहीं किया, आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए जो है इस देश को जो है गिरवी नहीं रख दिया। तो मेरा मानना यह है कि ये समय आ गया है कि भारत सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए। इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। इस सियासी तकरार के बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और निशिकांत दुबे वाली पोस्ट पर पवन खेड़ा ने लिखा, निशिकांत दुबे की जानकारी दुरुस्त कर दी जाए कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 1991 में वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे। अब इस पर सियासी तौर पर पलटवार और आगे बढ़ा। प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया और लिखा कि समझौता 1994 में लागू हुआ, तब तो कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। प्रदीप भंडारी पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस की नीयत पाकिस्तान के खिलाफ थी तो 1994 में फिर कांग्रेस पार्टी ने समझौता लागू क्यों किया? 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ये अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफी दिखाना बीजेपी की जरूरी नहीं है। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर
आप अपनी बेवकूफ़ी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।